सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है और सर्वदलीय बैठक जब चल रही थी, दूसरी तरफ एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। दोस्तों, भारत के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका विकल्प पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान बेशक परमाणु बम चलाने की धमकी देता है, लेकिन इंटरनेशनल दबाव होने के कारण कोई भी देश परमाणु से हमला शायद ही आसानी से कर पाए। भारत के पास आईएनएस विक्रांत है। ये वही आईएनएस विक्रांत है जिसकी आपने एक फिल्म देखी होगी, नाम था फिल्म का द गाजी अटैक। समुद्र में पानी के बीच होती है लड़ाई और इसमें पाकिस्तान की तकनीक पड़ जाएगी बहुत कम, क्योंकि पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत को रोकने में सक्षम नहीं है। आईएनएस विक्रांत पानी के कितने गहराई में है, इस बात का आकलन करने में भी पूर्णतः सक्षम नहीं है। पाकिस्तान के करीब अगर आईएनएस पहुंच जाता है तो जो तबाही आएगी उसकी कहानी भी थोड़ा आप सुन लीजिए। पाकिस्तान में दो जो पोर्ट हैं वो बहुत चर्चा का विषय रहते। पहला पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वो पोर्ट जहां से पाकिस्तान का व्यापार चलता है, जहां से उद्योग चलता है। कराची शहर भी आसपास ही है। भारत का ये जो आईएनएस विक्रांत है ये पुराना मॉडल था, लेकिन जब इसे अपग्रेड किया गया तो इसमें कई तकनीक जोड़ी गई। तकनीक नंबर 1, ये 18 मंजिला है, यानी कि चलता फिरता ये शहर है। पाकिस्तानियों के लिए मैसेज देना हो तो आप इसे चलता फिरता यमराज कह सकते हैं, जो पाकिस्तान को आधा तबाह कर सकता है। इसमें हर तरीके की मिसाइल रखने का इंतजाम किया गया है। इसमें 30 जो जंगी जहाज होते हैं, जिसे फायर जेट कहते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो फायर जेट उड़ाने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें 1600 से ज्यादा क्रू मेंबर रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये इतना पावरफुल है कि ये बैंकॉक तक का सफर कर सकता है और कई देशों की दूरी नाप सकता है। भारत और पाकिस्तान, आप महाराष्ट्र और गुजरात वाले अगर इलाके को भारत के नक्शे में देखें तो जो सूरत वाला हिस्सा है और जो गुजरात का जो गुजरात समुद्री हिस्सा पाकिस्तान की सीमा से जुड़ता है, वहां से ये जो है विक्रांत निकलेगा, जो मूव करता हुआ दिखाई दिया। ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। सैटेलाइट की तस्वीर में आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये खुल्लम खुल्ला लड़ाई का आगाज है। नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि भारत कोई पीठ पे छुरा घोंपने के मकसद में या इंटेंशन में नहीं है। पाकिस्तान सरकार को धूल आमने सामने से चटाई जाएगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद मुनीर को यह आमने सामने से बताया जाएगा कि भारत कौन है, भारत की ताकत क्या है। अच्छी बात यह है कि जिस वक्त आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान दोस्तों सर्वदलीय बैठक भी चल रही थी। हमारे देश के नेताओं ने एक अच्छा काम यह किया कि सभी लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी अपनी सहमति दी कि सरकार किसी भी तरीके की कार्रवाई करे। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर यह भी है कि जो सरकार से जो चूक के आरोप लग रहे थे, सरकार ने अपनी चूक भी मानी कि सुरक्षा में वहां पे चूक हुई, जिसके कारण पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फायदा उठाया और हमारे लोगों को निशाना बनाया गया। उनके नाम पूछ के, उनके धर्म पूछ के हमला किया गया। पॉलिटिकल जो प्लानिंग है भारत की वो एकदम क्लियर है। अंदर क्या बात हो रही है कोई आपको नहीं बता पाएगा। कोई सूत्रों के हवाले से अगर आपको कह भी रहा दोस्तों तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब देश वार की तरफ जा चुका है। राष्ट्रपति से गृह मंत्री मिल चुके हैं, जयशंकर साहब मिल चुके हैं, सीसीएस की बैठक हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मॉनिटरिंग रहेगी वो भारत पाकिस्तान के मसले पर बनी रहेगी। आप भी इस बात को समझिए कि आईएनएस विक्रांत बहुत ही कैपेबल है। आईएनएस विक्रांत के बारे में पाकिस्तानी ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही लेबनान में इजराइल ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दरअसल दोस्तों होता यह है कि ये युद्धपोत जो है वो पाकिस्तान की सीमा के नजदीक जाएगा, क्योंकि ये जो भारत जो एलओसी वाला जो एरिया है वहां पर युद्धपोत इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है। आप अगर वायुसेना को भेजेंगे तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम में आएंगे और वायुसेना को निशाना बनाया जा सकता है। युद्धपोत पाकिस्तान के पास उतने कैपेबल नहीं है कि भारत का मुकाबला कर पाए। 1971 के दौरान इसे विक्रांत से दोस्तों पाकिस्तान का जो एक युद्धपोत था जिसका नाम गाजी था, उसने खूब चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन अंतिम वक्त में जो भारत नेवी के जो कैप्टन उस जहाज के थे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और चालाकी से इस पूरी लड़ाई को जीत लिया था। भारत आज भी वायुसेना और ये जो नेवी होती है उसमें भारत पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। भारत ने पिछले कुछ सालों
सालों से बहुत ज़्यादा फंड लगाए हैं, यहाँ पे मिसाइल भी रखी जा सकती है। दूसरी तरफ जो सेंट्रल पॉइंट है वायुसेना का, जैसे भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, उन इलाकों में प्रैक्टिस शुरू हो गई है। वायुसेना के साथ साथ एलओसी के इस तरफ, भारत की तरफ जो है, जो फौज है उसे अलर्ट पे रखा गया है, खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पे रखा गया है। पूरी जो सरकार है अभी देश की बाकी नीतियों और विकास कार्यों को छोड़कर पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रही है। लेकिन सल्यूट है आईएनएस विक्रांत को, अगर ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है तो आप समझिए कि कुछ घंटे, एक दिन, 2 दिन बाद आपको ऐसी खबर मिलेगी कि भारत के 15 जंगी जहाज पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच गए।